सकते हैं सर, मध्य प्रदेश की तो बॉर्डर है ही सेंधवा के वहाँ, तो सर इसमें सबसे ज़्यादा कैरी होने का खतरा है, तो इसको लेकर कोई प्लान है सर? क्योंकि ट्रैवल चाहे ट्रेन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हर व्यक्ति को अपनी सावधानी बरतनी पड़ेगी। बिज़नेस किसी प्रकार से इफेक्ट नहीं होगा, जो भी अभी प्रिकॉशंस लिए जाएंगे उसमें किसी प्रकार से भी हम लोग बिज़नेस को इफेक्ट नहीं करने वाले हैं। बिज़नेस हो गए सभी प्रॉपरली नॉर्मल कोर्स में चलेंगे। लोग अपनी सावधानी बरतें, सोशल डिस्टेंसिंग रख के, मास्क लगा के बातचीत करें पास में रह के, अपने आप सावधानी रहेगी उसमें। अवेयरनेस कैंपेन आप लोगों के माध्यम से भी सब जो अवेयरनेस होगी और 1-2 दिन में ही प्रारंभ की जाएगी। सर बेड की संख्या भी बढ़ाई जाएगी यार इंदौर। दूसरा जो हम लोगों को इन हाउस तैयारियां करनी है उसमें सबसे महत्वपूर्ण है जो हॉस्पिटल्स में लगभग हम लोगों की 4200 की कैपेसिटी थी, जिसमें कि ऑक्सीजन बेड, एचडीयू बेड और आईसीयू बेड्स थे। 46 हॉस्पिटल्स ट्रीटमेंट कर रहे थे कोविड के पेशेंट्स का। क्योंकि केसेस बहुत कम हो गए थे पिछले 1-1.5 महीने में, तो इन कई हॉस्पिटल्स ने बेड की कैपेसिटी कम कर दी थी, अथवा हॉस्पिटल्स जो कोविड में ट्रीटमेंट कर रहे थे वो उससे बाहर हो गए थे। उनकी मीटिंग फिर से बुलाई जा रही है, फिर से हम लोग बेड संख्या और आईसीयू की संख्या बढ़ाने के लिए हॉस्पिटल्स को बोलेंगे। जिस प्रकार से बेड्स की डिमांड बढ़ रही है उस प्रकार से उसको मैच करने के लिए हॉस्पिटल्स से जो आवश्यक कार्रवाई करानी है वो हम लोग करेंगे। प्लस हम लोगों का जो फीवर क्लिनिक्स का सिस्टम है वो भी चल रहा है व्यवस्थित तौर पे, वो भी स्ट्रीमलाइन तरीके से चले। लगभग 25 करीब जगह पे सैम्पलिंग और टेस्टिंग की भी सुविधा है प्राइवेट सेक्टर में, जहाँ पेमेंट बेसिस पे होता है। फीवर क्लिनिक में फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। इन सब जगह जाके लोग अपनी टेस्टिंग करा सकते हैं। जहाँ भी किसी को कोई शक होता है वो फीवर क्लिनिक जाकर के फ्री में टेस्टिंग करा सकते हैं RT-PCR की, और प्राइवेट लैब्स में भी जाकर के टेस्टिंग करा सकते हैं पेमेंट बेसिस पे। 1200 का रेट है इस समय, रेट भी अत्यंत कम हुए हैं। पहले ये रेट 4500 तक का हुआ करता था, वो भी राज्य शासन ने आदेश जारी करके कम किए हैं इसको। तो इसके भी सुविधा का लाभ लोगों को लेना चाहिए। और स्पेशली अनावश्यक रूप से कोई घर में पार्टी फंक्शन ये सब करेंगे तो उससे रिस्क बढ़ेगा इस समय, क्योंकि केसेस बढ़ रहे हैं और आसपास का जैसा महाराष्ट्र की स्थिति है उसी तरह का ट्रेंड यहाँ का भी दिख रहा है। इसलिए सभी सतर्कता लेना इमीडिएटली यहाँ के रहवासियों को, स्पेशली नगर निगम सीमा क्षेत्र में जहाँ डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, यह आवश्यक है अभी। सर जैसे कि केसेस बढ़ना शुरू हुए हैं इंदौर में, ये मुख्य तौर पे इंदौर शहर में हो रहा है, केसेस बढ़ रहे हैं। और इंदौर शहर में भी लगभग स्प्रेड सभी जगह से आ रहे हैं। कुछ मोहल्लों को बोला जा सकता है कि जहाँ पर केसेस ज़्यादा संख्या में बढ़े हैं, वहाँ कोई आयोजन हुआ या वहाँ के लोगों ने कोई ऐसा कार्यक्रम था उनका सामाजिक या धार्मिक, इस वजह से बढ़े। किंतु शहर में इवनली सभी जगह जहाँ जहाँ इस तरह के भीड़ भाड़ वाले कार्यक्रम हुए हैं वहाँ बढ़े हैं अभी केसेस। इसको देखते हुए राज्य शासन निर्देश पे आज क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक आयोजित की गई थी। उसमें सभी सम्मानित जनप्रतिनिधियों ने अपनी भावनाओं से अवगत कराया है कि क्या रेक्टिफिकेशन ज़रूरी हैं शहर में। उन सबको देखते हुए जो आवश्यक है शहर के लिए, पहला तो ये कि मास्क का पहनना जो अनिवार्य ऑलरेडी है, अभी बीच में उसको लेकर के जो फ़ाइन किया जाता था, स्पॉट फाइन, उसको हम लोगों ने थोड़ा शिथिल किया था। उसमें पुनः धीरे धीरे अब सख्ती की जाएगी उसमें। ये बहुत महत्वपूर्ण है। जनप्रतिनिधियों ने, सम्मानित जनप्रतिनिधियों ने बोला है कि वो भी अपने सोशल मीडिया के माध्यम से स्वयं संपर्क करके जहाँ भी होगा उसमें जन जागरण अभियान इस संबंध में उनके स्तर से भी जारी किया जाएगा, जो बहुत ज़रूरी है। सभी लोगों को ये मालूम है कि मास्क आवश्यक है कोविड के लिए, तो यह नहीं कहा जा सकता है कि लोगों को अवेयरनेस नहीं है, पर लोगों से कंप्लायंस कराने की ज़रूरत है उसको, कि लोग कंप्लायंस करें। अवेयरनेस सभी को है, सभी लोग यहाँ शहर के जानते हैं कि वो मास्क पहनना आवश्यक है, किंतु फिर भी लापरवाही हो रही है कहीं ना कहीं, क्योंकि केसेस बहुत कम हो गए थे। इसमें कुछ स्वाभाविक भी है, इस तरह की परिस्थितियों में लापरवाही होती है, किंतु अब लोगों को सचेत आप लोगों के माध्यम से हम लोग कर रहे हैं कि इसे मास्क पहनना अनिवार्य है, अनावश्यक घरों से ना निकलें। ऐसे जो कार्यक्रम हैं जहाँ बहुत भीड़ भाड़ होता है उससे बचें वहाँ कार्यक्रम में जाने से। आने वाले समय में जो कुछ ऐसे कार्यक्रम हैं गैर टाइप के जिसमें लाखों की संख्या तक में लोग इकट्ठे होते हैं, इसको हम लोग इन परिस्थितियों में परमिट नहीं कर पाएंगे। यह भी हम लोग संदेश देंगे जो गैर के जितने भी आयोजक हैं आपके मीडिया के माध्यम से या अथवा जो भी संपर्क करेंगे कि इसमें किसी प्रकार की तैयारी ना करें। वो अभी जो आयोजन राजवाड़ा या अन्य जगहों पे गैर के होते हैं शहर में रंग पंचमी वाले दिन में। इसके साथ जो होटल इंडस्ट्री है उसमें भी ऑलरेडी हम लोगों ने रेस्ट्रिक्शंस लगाया हुआ है कि हॉल में क्या 50% कैपेसिटी में रहना चाहिए। अगर उनका ओपन ग्राउंड है तो ओपन ग्राउंड की मान लीजिए कैपेसिटी 200 की है तो उसमें 100 तक ही लोग परमिटेड हैं किसी भी आयोजन में। उन सब में सख्ती की जाएगी। जितने भी होटल्स हैं या जो रेस्टोरेंट्स हैं या मैरिज गार्डन्स हैं, इन लोगों के संचालकों की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी है कि जो शासन ने ऑलरेडी एक ऑर्डर जारी किया हुआ है वो ऑर्डर स्टैंड कर रहा है आज, उसमें जो भी इनकी कैपेसिटी है उससे 50% ज़्यादा एक्सीड ना हो
और ये भी इनको इंश्योर करना पड़ेगा कि वहाँ जितने भी लोग आ रहे हैं वो मास्क लगाएं वहाँ पर। इसके लिए होटल्स, मैरिज गार्डन्स और रेस्टोरेंट्स के जो ओनर्स हैं वो एक दायित्व दे सकते हैं किसी को जो ये सब इंश्योर कराए वहाँ पर। जब किसी बुकिंग होती है या किसी ने बुकिंग करा रखी है तो पहले से कंडीशन डाल दी जाए, उनसे पूछ लिया जाए कि किस प्रकार से वो मास्क इन्फोर्समेंट और सैनिटाइज़र का इन्फोर्समेंट एंट्री पे इंश्योर करेंगे। ये होटल के स्वामियों का, उनके ओनर्स की जिम्मेदारी रहेगी। इसी के साथ साथ कई सामाजिक धार्मिक आयोजन भी हो रहे हैं जिसमें संख्या बहुत हो रही है, उसमें भी बिना अनुमति को सख्ती की जाएगी। पुलिस को बोला जाएगा कि बिना अनुमति कोई आयोजन नहीं होंगे। उस अनुमति में आयोजनकर्ता किस प्रकार से सोशल डिस्टेंसिंग रख रहे हैं, संख्या को सीमित किस प्रकार से कर रहे हैं। बड़े कार्यक्रम अभी अलाउ नहीं किए जाएंगे कोई भी, चाहे धार्मिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे किसी प्रकार के हों। अगर करना है कार्यक्रम तो छोटी संख्या में होंगे, डिस्टेंसिंग और मास्क और कोविड प्रोटोकॉल के पालन करते हुए होंगे। इसके साथ साथ जो शव यात्रा या अन्न उठावना होता है इसके लिए भी संख्या ऑलरेडी सीमित की हुई है, 50 से अधिक लोग नहीं होने चाहिए उसमें। इसको भी एनफोर्समेंट किया जाएगा। अगर इसका वॉयलेशन कोई करेगा तो उसके खिलाफ 188 की भी सभी मामलों में जहाँ जहाँ वॉयलेशंस होंगे 188 का अपराध पंजीबद्ध किया जाएगा उसमें। क्योंकि किसी भी इस तरह के सामाजिक कार्यक्रमों में या उठावने, पहले चलित उठावना हम लोगों ने अलाउ किया था, उसको मैं सलाह दूंगा कि फिर से शुरू करना चाहिए उसको सीमित संख्या में। और अन्य इस प्रकार के बहुत सारे हम लोगों ने एक्शंस ऑलरेडी लिए हुए हैं जो स्टैंड कर रहे हैं, उन सभी में पुनः एक आदेश जारी करके हम लोग उसका इन्फोर्समेंट सुनिश्चित कराएंगे, जस्ट लोगों को रिमाइंड करने के लिए। पर आदेश प्रभावशील है सभी चीज़ों में, ये सभी को ध्यान रखना होगा। और स्पेशली मास्क लगाना सब लोगों के लिए अनिवार्य इमीडिएटली किया जा रहा है।